आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया घूर्णन गति में बल आघूर्ण द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मतलब हमें व्यंजक स्थापित करना है उसमें जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति के अंतर्गत कार्य करती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिस्क है, तो यहाँ पर हमने एक डिस्क बना ली। मान लीजिए इस पर हम एफ बल लगाकर इसको घुमाते हैं। एफ बल हमने इस पर लगाया और हम इसको घुमाते हैं। हम इसको किसी भी थीटा डिग्री कोण तक घुमाते हैं। तो हम जो बल लगता है उसको हम मान लेते हैं इसमें के बीच में एक छोटा सा कोई भी किसी भी दूरी का एक अवयव मान लेते हैं छोटा सा। तो इस छोटे अवयव जिसको घुमाने में, जिसको हमने कितना घुमाया, डी थीटा हमने मान लिया, इसको घुमाया, ठीक। अब इस डी थीटा में घुमाने में हमने जो माना है कि हमने ये माना इतनी दूर में जो बल लगा है वो बल का मान जो है वो नियत है, ठीक। तो अब डी थीटा घुमाने में हमने इस बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा, और ये जितनी दूरी तय की गई है, मान लीजिए हमारा जो बिंदु ए है, ये हमारा यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। इसके बीच में चली गई रेखीय दूरी ए बी जो है वो बहुत ही छोटी होगी, उसको हम मान लेते हैं डी एस है, ठीक। तो इस इतनी दूरी तय करने में रेखीय कार्य कितना किया जाएगा वो निकालते हैं हम। तो डी डब्ल्यू बराबर बल जो है नियत रहेगा, बल गुणे डी एस, ठीक। तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, डी थीटा बराबर होता है डी एस बटे आर। क्यों? क्योंकि डी एस जो इसका ये चाप होगा, हम ए बी को लिख रहे हैं, ये हमारा डी एस है इतना, ये हमारा चाप है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए डिस्क की आर है, तो त्रिज्या थोड़ी जगह बराबर रहेगी। तो डी एस क्या हो गया, चाप हो गया, और ये आर क्या, ये त्रिज्या हो गई। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये डी थीटा क्या कोण है। तो यहाँ से हम डी एस निकालते हैं तो वो आता है हमारा आर डी थीटा, ठीक। तो हम इसमें डी एस का मान रखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ आर डी थीटा, ठीक। और एफ इंटू आर क्या होता है, ये होता है हमारा टाउ, ठीक। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो हमारा हो जाएगा टाउ डी थीटा, ठीक। तो अब हम इसको बहुत छोटा सा घुमाने में, मतलब बहुत छोटा अवयव के बराबर घुमाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य ये है। अब हम इसका जब समाकलन कर देंगे तो हमारा पूरा थीटा डिग्री तक घुमाने में जो इसका कार्य किया जाएगा, मान लीजिए हम इसको कहाँ से घुमाते हैं, इसको हम थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक घुमाते हैं इस शक्ति को। तो हमारा जो किया गया कार्य आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा डब्लू आ जाएगा, ये टाउ बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 क्या मतलब, ये जब हमारा ये जो बिंदु ए था, ये मान लीजिए यहाँ से थीटा 1 डिग्री पे था, और जब हम इसको घुमा के बिंदु बी तक पहुंचा देंगे तो हमारा जो कोण हो जाएगा ए का, वो थीटा 2 बनने लगेगा। जब हमारा ए डैश पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए ए को रहने दीजिए, आप बिंदु 1 से समझ लीजिए, ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 1 यहाँ पे था। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाए तो मान लीजिए हमने इस पूरे को डेल्टा थीटा या थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दिया है। तो हमारा जो आएगा कोणीय विस्थापन वो आएगा टाउ थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक। ये हमारा किया गया कार्य होता है किसके द्वारा, घूर्णन गति में। ये थीटा 1 और थीटा 2 का अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अलग से इस तरह समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा जो मूल बिंदु था और यहाँ पर कोई हमारा बिंदु 1 था, ये इस पर जो कोण बना रहा था वो पहले थीटा 1 था, फिर हमने इसको घुमा दिया। अब जो ये कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये थीटा 2 है, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने यहाँ पे चकती दिखाई थी तो हमने इसको इस चकती पर रख लिया था। आप केवल बिंदु ले लीजिए जो वृत्तीय पथ पर मान लीजिए इस तरह घुमाया जा रहा है, इसको वृत्तीय पथ मान लीजिए। तो ये जो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य जो है, ये पहले यहाँ से हमारा जो था ये हमारा थीटा 1 पे था पूरा। अब ये 1 बिंदु जो हमारा घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये थीटा 2 हो जाएगा, ठीक। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य इस तरह को, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल ही रहेगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।